आज का हमारा लेक्चर काफ़ी खास होने वाला है, क्योंकि इस लेक्चर में आपको मैं बताने वाला हूँ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जी हाँ प्यारे बच्चों, जिसे आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के नाम से जानते हो। अब वो चाहे पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, चाहे फ्यूचर का हो, और चाहे हमारा प्रेजेंट का हो। हम यहाँ तीनों टेंसों को एक साथ में सीखते हैं, यानी कि कैसे कोई क्रिया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दोनों होती है। हमने आपको अलग अलग पढ़ा रखा था कि कोई अगर क्रिया है वो परफेक्ट है तो परफेक्ट कैसे होगी, अगर कोई क्रिया कॉन्टिन्यूअस है तो कॉन्टिन्यूअस कैसे होगी। ये मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया हूँ। अब आज जो बात करते हैं कि कोई काम अगर परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूअस भी है तो ये कैसे होता है। तो ध्यान दें बेटा, जो हमारे पास्ट टाइम होता है, यानी कि पास्ट में कोई घटना ऐसी होती है जो एक फिक्स टाइम से क्या होती है, चल रही होती है, और वो फिक्स टाइम जो होता है वो टाइम समाप्त हो जाता है। मतलब कि वो जो हमारा वर्क होता है एक फिक्स टाइम जो चल रहा होता है और इतना काम वो परफेक्ट हो जाता है, यानी कि इतना काम मान लीजिए ख़त्म हो गया और फिर भी काम जारी होता है। यानी कोई काम फिक्स टाइम में वो चल रहा होता है और कुछ परफेक्ट हो जाता है और फिर भी वो आगे बढ़ रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने आपसे कहा कि मान लीजिए कोई घर है, घर मान लो 4 महीने से बन रहा है, तो एक समय हो गया 4 महीना, तो 4 महीने से घर बन रहा है और घर अभी भी बन रहा है। यानी कि 4 महीने का काम तो खत्म हो गया बनने का, लेकिन काम अभी भी जारी है। यानी कि ध्यान रहे बेटा, यही हमारा होता है पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यानी कि कैसे हमको टेंसेस को सीखना है बेटा। हमने आपको कोई टेंस का ना तो नियम पढ़ाया है ना तो स्ट्रक्चर पढ़ाया है, मैंने केवल कॉन्सेप्ट को लेके चला हूँ, लैंग्वेज को लेके चला हूँ, और आपको भी उसी को फोकस करना है। आइए तो लेक्चर को शुरू करते हैं देर ना करते हुए। आज आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर होने वाला है वो है बेटा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब बात करते हैं बेटा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो हमारी पुरानी चीजें हैं, हमने आपसे क्या बताया था, अगर कोई काम या तो हा के साथ जारी होगा या तो कहा के साथ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा, मतलब कि परफेक्ट भी होगा और कॉन्टिन्यूअस भी होगा, और या तो कोई काम गा के साथ जारी होगा। कोई दिक्कत? अब यहां देखिए बेटा, यहां पे दोनों प्रक्रियाओं का हमको प्रयोग करना है, परफेक्ट का भी और कॉन्टिन्यूअस का भी। परफेक्ट की क्रियाएं कौन कौन सी बेटा, हैज हैव हैड, और कॉन्टिन्यूअस की क्रियाएं कौन सी बेटा, इज एम आर वाज वर बीन बीइंग और बी। ठीक है। और परफेक्ट की कौन सी क्रियाएं बेटा, हैज हैव हैड और हैविंग और हैव बेस फॉर्म। अब आइए, तो हमको दोनों क्रिया का प्रयोग करना है, यानी इज एम आर का भी प्रयोग करना है और हैज हैव हैड का भी प्रयोग करना है। अब प्रश्न है सर हम किसका प्रयोग पहले करेंगे। तो देखिए बेटा, मैं बार बार कहते आया हूं, जो चीज इंग्लिश में पहले आती है उसका प्रयोग हम पहले करते हैं। अब आप बताइए, ऊपर लिखा हुआ है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, आपके मुंह से क्या निकल रहा है, पहले आप परफेक्ट बोल रहे हो कि पहले आप कॉन्टिन्यूअस बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो बेटा, परफेक्ट बोल रहे हो, वेरी गुड। यानी कि पहले आपके मुंह से क्या निकल रहा है बेटा, परफेक्ट निकल रहा है कि कॉन्टिन्यूअस? तो पक्का जान जाइए बेटा, अगर आपके मुंह से पहले परफेक्ट निकल रहा है तो पहले हमको परफेक्ट क्रिया का प्रयोग करना है, और बाद में कॉन्टिन्यूअस निकल रहा है तो हमको बाद में कॉन्टिन्यूअस क्रिया का प्रयोग करना है। अब आइए, तो अगर कोई काम हा के साथ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो परफेक्ट में बेटा हा के साथ, यानी वर्तमान में प्रेजेंट में कोई काम अगर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो प्रेजेंट के लिए बेटा, प्रेजेंट के लिए हम हैज और थोड़ा स्पेस करके यहाँ बेटा हम हैव का प्रयोग करते हैं। ये तो आपको पढ़ाया ही गया बेटा। अगर कोई काम था के साथ परफेक्ट है तो हम हैड का प्रयोग करते हैं बेटा। अब बात आया बेटा गा, तो गा में आपको मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है कि हम बिल और सेल, यानी कि बिल और सेल का यूज हमको क्या करना है बेटा, बिल सेल का यूज हमको इसलिए करना है क्योंकि कोई काम अगर साधारण है, वो सिंपल वर्क है कोई अगर, और फ्यूचर में है तो बिल सेल हमको पक्का है लगाना है। कोई दिक्कत? अब आइए, तो बिल सेल लग गया। अब काम परफेक्ट करना है तो बिल सेल के बाद वर्क की बेस फॉर्म आती है, तो परफेक्ट वर्क की बेस फॉर्म हैव होती है। क्या होती है बेटा, हैव। तो यहां हमने सेल हैव लगा दिया और बिल हैव लगा दिया। अब आइए बेटा, जो अगला टॉपिक हमारा है वो ये है कि हैज के बाद हमको कंटिन्यूअस वर्क का भी प्रयोग करना है। अब आपको मैंने पढ़ा रखा है कि हैज हैव हैड के बाद आने वाली क्रिया हमेशा थर्ड फॉर्म होती है, यानी हैज हैव हैड परफेक्शन को शो करता है, और परफेक्शन के लिए हमको बेटा परफेक्शन वर्ब का ही प्रयोग करना है, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। तो कॉन्टिन्यूअस वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है बेटा। तो कॉन्टिन्यूअस वर्ब के थर्ड फॉर्म कौन से होते हैं बेटा, बीन होता है। क्या होता है, बीन। तो यानी कि हैज बीन, और यहां भी क्या लगेगा बेटा, बीन। यहां क्या लगेगा, बीन।
यहां क्या लगेगा, बीन, यहां क्या लगेगा, बीन। कोई दिक्कत? यानी कि हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। अगर नियम की बात करें तो नियम में मैंने उसको पढ़ रखा था, नियम में हम पढ़ रखे थे और ऑलरेडी नियम में लिखा हुआ है, लेकिन कैसे होता है किसी को जानकारी नहीं थी बेटा। तो इतना समझ में आया बेटा कि अगर कोई काम परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो हैज बीन, हैव बीन लगाना है प्रेजेंट में, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज बीन, हैव बीन लगाएंगे हम, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन लगाएंगे, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम शैल, विल हैव बीन और शैल हैव बीन लगाएंगे। कोई दिक्कत? इतना आपको जानकारी हो गई बेटा, इसमें कोई डाउट तो नहीं है अब? चलिए तो आगे वीडियो को स्टार्ट करते हैं बेटा। अब यहां समझिए बेटा, ये तो हमारा हो गया बेटा, लेकिन अभी अभी आपका अधूरा है। अभी जो काम एक्चुअल में कंटिन्यूअस होगा, अब भाई जैसे आपने हैज के बाद थर्ड फॉर्म लगाया, तो आपको ये भी पता होगा ना कि आप इजेमार वाज वर्ब में क्या लगाते थे, आईएनजी लगाते थे कि नहीं लगाते थे? भाई आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जब आप इजेमार का प्रयोग करते थे तो इसके बाद क्या आता था, कंटिन्यूअस वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगाते थे हम। तो यहाँ बीन भी तो इजेमार ही लिखा है, बस अंतर क्या है कि ये इजेमार का थर्ड फॉर्म है, लेकिन काम जारी ये भी तो कर रहा है। तो बेटा इन तीनों के बाद क्या आएगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। क्या आएगी बेटा? आईएनजी फॉर्म आएगा, जिसे हम बेटा क्या बोलते हैं, प्रेजेंट, क्या बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। कोई डाउट? इतना आपको समझ आ रहा है बेटा? यानी अगर कोई काम परफेक्ट कंटिन्यूअस है, हा के साथ है तो विल हैव बी, हा के साथ है तो हैज बीन, हैव बीन लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ये बेटा थर्ड फॉर्म मेन वर्ब की होगी बेटा, टू डू वाली क्रिया का मेन आईएनजी फॉर्म आएगा। कोई काम अगर था के साथ जारी है यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो हैड बीन के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। अगर कोई काम फ्यूचर के साथ परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो विल हैव बीन और शैल हैव बीन लगाएंगे। नोट कर लीजिए बेटा, अगला मैं इसको जो लेक्चर है उसको समझाता हूं आपको। तो आइए थोड़ा एग्जांपल से आपको मैं समझाता हूं कि ये कैसे कोई काम परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों एक साथ होता है। चलिए, वह बच्चा 2 घंटे से रो रहा था। ठीक है, अब इसमें वर्ब क्या है बेटा, रो रहा। देखिए रो रहा को आप बोलोगे तो काम क्या लग रहा है, जारी लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो जारी तो बाद में लग रहा है, पहले परफेक्ट होना चाहिए। तो परफेक्ट में देखिए ध्यान से बेटा, यहां पे एक समय दिया गया है 2 घंटा, क्या दिया गया है, समय, और यहां पे एक से नामक प्रीपोजिशन दिया गया है। देखिए अगर कोई समय के साथ से लगा है यानी कि किसी समय नामक शब्द में से नामक प्रीपोजिशन लगा बेटा, तो ये परफेक्शन का शो करता है बेटा। ठीक है, यानी कि एक ऐसा समय था जो से के साथ खत्म हो रहा है। यानी कि मान लीजिए बेटा, ध्यान समझिएगा, यानी 2 काम हो रहा है। बच्चा तो रो रहा है, बच्चा के रोने का काम जारी है, लेकिन बच्चे ने क्या किया है, मान लो 2 घंटे से, तो इसको, इस लकीर को हम मान लेते हैं 2 घंटा। क्या मान लेते हैं इसको हम? 2 घंटा। तो बच्चा 2 घंटा तक क्या किया है, रोया है, और अभी भी क्या कर रहा है, रो रहा है वो। यानी इतना तो उसने रोया, इतना तक, और यहां से वो क्या कर रहा है, आगे और रो रहा है। यानी ये 2 घंटे का काम जो था उसने क्या किया, खत्म कर लिया, और अभी भी वो जारी है। इतना खत्म कर लिया, इतना जारी है। तो यही कॉन्सेप्ट हमारा होता है बेटा परफेक्शन का। यानी कि काम क्या है, बच्चा 2 घंटे में, 2 घंटे से यानी कि इतना वो काम कर रहा है, यानी कि मतलब कि इतना काम कंप्लीट कर लिया। भाई 2 घंटे में उसने रोया और अभी भी रो रहा है, यानी कि 2 घंटे वाला काम खत्म हो गया, अभी भी काम जारी है। तो इसी को कहते हैं बेटा एक ऐसा समय जो फिक्स टाइम में कोई काम खत्म किया गया हो और उसके बाद भी जारी हो। तो ये फिक्स टाइम था हमारा, काम इतना खत्म कर दिया गया और अभी भी काम हमारा जारी है। तो इसको नोट कर लीजिए बेटा। आगे आपको और आगे बताऊंगा कि इससे की बेटा 2 अंग्रेजी होती है, एक सिंस होती है, एक फॉर होती है। तो अभी इसी लेक्चर में आपको बताऊंगा कि कैसे सिंस का प्रयोग कब करेंगे और फॉर का प्रयोग हम कब करेंगे। ठीक है, तो कहां पर सिंस का प्रयोग करते हैं और कहां पे हम फॉर का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखिएगा बेटा। कहां पे हम सिंस का प्रयोग करेंगे और कहां पे हम फॉर का, ये दोनों बेटा ध्यान रखिएगा, ये दोनों से की अंग्रेजी होती है, बहुत विशेष आप फोकस करिएगा। एक सिंस और एक फॉर। तो कहां पे सिंस का प्रयोग होगा, कहां पे फॉर? तो ध्यान रखें बेटा, सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, पॉइंट ऑफ टाइम, और फॉर का प्रयोग होता है बेटा पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ
पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। अब ये पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है और पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, यानी अगर किसी समय का स्टार्टिंग पॉइंट दिया गया है तो वो बेटा पॉइंट ऑफ टाइम कहलाता है। जैसे मान लीजिए बच्चा 2 बजे से रो रहा है, तो बच्चे के रोने का स्टार्टिंग पॉइंट इसमें दिया गया है या नहीं दिया गया है? दिया गया है 2 बजे, यानी बच्चा कब से स्टार्ट किया रोना? 2 बजे से। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि बच्चा 2 घंटे से रो रहा है, तो 2 घंटे से अगर बच्चा रो रहा है तो बच्चे के रोने का जो स्टार्टिंग पॉइंट है इसमें नहीं दिया गया है। बच्चा रोने कब से स्टार्ट किया है नहीं पता है इसमें, भाई 2 घंटे से रो रहा है। अब 2 घंटा वो सुबह में रोया, दोपहर में रोया, कब रोया कोई पता नहीं। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि बच्चा 2 बजे से रो रहा है, अब वो चाहे 2 बजे रात का हो चाहे दिन का हो, लेकिन दिया तो गया स्टार्टिंग पॉइंट। हमने कहा कि हमारा महल या हमारा घर सोमवार से बनना प्रारंभ किया है, यानी कि सोमवार से बन रहा है, तो हमारे घर के बनने का जो समय दिया गया है निश्चित सोमवार दिया गया है। ठीक है, हमने कहा कि सुबह से लाइन में मैं खड़ा हूँ, या कि वो खड़ा हो रहा है या वो जा रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए कोई चीज़ है, अगर उसका स्टार्टिंग पॉइंट दिया गया है कोई समय, तो वो बेटा हमारा पॉइंट ऑफ टाइम होता है। कोई दिक्कत, यानी कि सिंपल सी बात है बेटा, अगर कोई समय है और इस समय का स्टार्टिंग पॉइंट दिया गया है बेटा, क्या दिया गया है? स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब किसी समय का स्टार्टिंग पॉइंट दे रखा है तो वह सिंस का प्रयोग करेंगे, और अगर नहीं दे रखा है, यानी इसका स्टार्टिंग पॉइंट अगर नहीं दे रखा है तो हम किसका प्रयोग करेंगे बेटा? फॉर का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल से समझाता हूं आपको बेटा, बहुत ही अच्छा है। हमने कहा कि वो बच्चा 2 बजे से रो रहा है। अगला एग्जाम्पल इसी में है, वो बच्चा 2 घंटे से रो रहा है। यहां दिया है बेटा 2 घंटे से, यहां दिया गया है 2 बजे से। ठीक है, यहां पे 2 घंटे से दिया गया है, यहां 2 बजे से दिया गया है, यानी यहां पे रोने का एग्जैक्ट टाइमिंग क्या है बेटा? 2 बजे। यहां पे कोई समय नहीं है बेटा, कोई दिक्कत? हाँ यस, तो यहां पे समझ में आया बेटा कि अगर बच्चा जो है यहाँ पे 2 घंटा दिया गया है, यहाँ पे 2 बजे दिया गया है, कोई दिक्कत? तो यहाँ पे इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? 2 बजे, यानी बच्चे का स्टार्टिंग पॉइंट 2 बजे है, यहाँ पे कोई 2 बजे नहीं है, कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दिया रखा है। तो आप बनाइए बेटा, तो ये हमारा क्या हो गया? यहाँ पे हम सिंस का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे बेटा? फॉर का। इतना आपको समझ आ रहा है बेटा? अगर टाइम का निश्चित दिया गया है, यानी कि कोई समय जो है, अगर उस समय का स्टार्टिंग पॉइंट दिया गया है तो सिंस का प्रयोग करेंगे, और अगर स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दिया गया है तो इसका प्रयोग करेंगे बेटा? फॉर का। इतना आपको समझ में आ गया बेटा? अब आइए मैं कम से कम 3-4 एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझाता हूँ बेटा, और ध्यान समझिएगा, पूरे एग्जाम्पल को लिख लीजिएगा और उसको आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है, आइए प्यारे बच्चों, तो एग्जाम्पल से मैं अच्छे से आपको समझाऊंगा और आप भी अच्छे से इसको समझिएगा। अगर कोई डाउट आता है तो पक्का है उसमें कमेंट में आप डाल दीजिएगा या व्हाट्सएप पे हमारे मैसेज करिएगा। देखिए सेंटेंस आपको पूरा दिखाई दे रहा है बेटा, कोई सेंटेंस ऐसा तो नहीं है कि जो आपको ना दिखाई दे रहा हो, सारे सेंटेंस दिखाई दे रहे हैं ना? अब आइए, पहला है यहाँ पे, मैं 10 वर्ष से समाज की सेवा कर रहा हूँ। तो यहाँ बेटा देखिए सेवा कर रहा वर्ब हो गया, वर्ब के पहले क्या बेटा? समाज, और दूसरा है 10 वर्ष। ध्यान रखिए बेटा, ये आपका बेयर है, ये क्लैड है, और सेवा करने का काम मैं कर रहा हूँ, सब्जेक्ट हो गया। बनाइए अंग्रेजी, तो पहले क्या आएगा बेटा? सब्जेक्ट आएगा मैं, आई। अब देखिए बेटा ये वर्ब के पहले एक बेयर एक क्लैड है, कॉम्प्लीमेंट्री ऑब्जेक्ट है, वर्ब के बाद जाएगा तो वर्ब यहाँ आएगा। तो वर्ब देखिए बेटा काम परफेक्ट है और कॉन्टिन्यूअस है, तो हा के साथ है, तो यहाँ क्या लगेगा बेटा? हैव बीन, आई हैव बीन। अब काम क्या है बेटा? सेवा करना, सर्व, तो हो जाएगा सर्विंग। समाज, ठीक है, द सोसाइटी, इसमें इतना कोई दिक्कत नहीं आएगा बेटा। देखिए बेटा आई का प्रयोग, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया, हैव बीन, सर्विंग। अब समाज की हो गया, बेयर पहले आ गया, अब प्लेड आएगा बेटा 10 वर्ष से। अब देखिए बेटा यहाँ पे 10 वर्ष, टाइम क्या दे रखा है बेटा? ये टाइम दे रखा है, लेकिन यहाँ निश्चित समय नहीं है, 10 वर्ष है, तो यहाँ फॉर द 10 ईयर्स, कोई दिक्कत? अब आइए, ममता 2 दिन से चिल्ला रही थी, ये हो गया वर्ब, वर्ब के पहले वाली बात है क्लैड, ममता सब्जेक्ट, ये वर्ब के बाद जाएगा, वर्ब यहाँ आ जाएगा,
ममता का हो जाएगा ममता। जैसे ममता बहुत फेमस भी है बेटा, इस नाम की जो लड़कियां काफ़ी फेमस हैं, ठीक है, काफ़ी फेमस हैं। एक ममता नाम की जो लेडी हैं वो चीफ मिनिस्टर हैं, आप लोग जानते हैं, कमेंट में जरूर डाल दीजिएगा कहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है, बड़ी खतरनाक हैं वो। चलिए ममता जो है बड़ी खतरनाक है। तो ममता जो है 2 दिन से चिल्ला रही हैं, वास्तव में वो कई दिन से चिल्ला रही हैं। तो ममता जो है चिल्ला रही हैं कब से, 2 दिन से। अब यहाँ ध्यान देखिए बेटा, काम परफेक्ट है और कॉन्टिन्यूअस है, किसके साथ है, था लगा है, तो यहाँ हैड बीन लगा देंगे हम, हैड बीन हो गया, यानी कि काम जारी था, परफेक्ट था, यानी कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस था, हमने था के साथ था, हैड बीन लग गया। कौन सा काम है, चिल्लाने का। चिल्लाने का बेटा क्या होगा, क्राइंग, आईएनजी फॉर्म आ गया बेटा, ममता हैड बीन क्राइंग। अब 2 दिन से बेटा देखिए निश्चित टाइम नहीं दिया गया है, तो यहाँ फॉर का प्रयोग करेंगे बेटा, फॉर द 2 डे, फॉर द 2 डेज। कोई दिक्कत भाई, 2 दिन से है, स्टार्टिंग पॉइंट इसमें नहीं दे रखा बेटा। अगला ये, सभी लोग शनिवार से दफ्तर जा रहे होंगे, ये वर्ब हो गया बेटा। वर्ब के पहले बेयर लिखा है और इसके पहले क्लेड लिखा है, और दफ्तर जाने का काम कौन करेंगे बेटा, सभी लोग, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो बनाइए ऑल द पीपुल। अब देखिए वर्ब के पहले कौन सी बात लिखी बेटा, तो वर्ब के पहले कॉम्प्लीमेंट्री ऑब्जेक्ट है। अब ये दोनों वर्ब के बाद जाएगा तो वर्ब यहाँ आएगा। अब यहाँ देखिए काम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है और गा के साथ है, तो यहाँ क्या लगेगा बेटा, विल हैव बीन और या शैल हैव बीन, चाहे जो लगा दो बेटा। विल हैव बीन लगा दिया हमने, विल मतलब फ्यूचर, हैव मतलब परफेक्ट, बीन मतलब कॉन्टिन्यूअस, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब कौन सा काम जारी है बेटा, जाने का, तो गोइंग लग गया। अब यहाँ दफ्तर, अब ये वर्ब के बाद जाएगा तो पहले बियर आएगा तो दफ्तर आएगा, टू ऑफिस। अब यहाँ बेटा देखिए शनिवार से, तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट दिया गया है शनिवार, यानी कि जो दफ्तर वो लोग गए हैं, स्टार्टिंग पॉइंट क्या बेटा, शनिवार। तो यहाँ क्या लगेगा बेटा, सिंस, कोई दिक्कत, और यहाँ हो जाएगा सैटरडे। ठीक है, देख लीजिए बेटा, दिखाई दे रहा है ना आपका। चलिए अब आइए अगला, सभी छात्र 10 बजे से अपनी फीस जमा कर रहे होंगे। वर्ब क्या है बेटा, जमा कर रहे। वर्ब के पहले कौन सी बात लिखी बेटा, अपनी फीस, बेयर हो गया, क्लैड हो गया, और ये सब्जेक्ट हो गया। तो क्या बनेगा बेटा, ऑल द स्टूडेंट्स। अब वो ये वर्ब के बाद जाएगा बेटा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री ऑब्जेक्ट है, वर्ब यहाँ आएगा, काम जारी है, यानी परफेक्ट कंटिन्यू, परफेक्ट है, यानी कि खत्म है और जारी दोनों है, तो गा के साथ है तो विल हैव बीन लगेगा। तो हमने लगा दिया विल हैव बीन, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। कौन सा काम कर रहा था, जमा करने का, डिपॉजिटिंग, डिपॉजिटिंग अपनी फीस। देखिए अपना किसके लिए आ रहा है बेटा, सभी छात्र, छात्र ज्यादा हैं तो अपना कीजिए बेटा, देयर होगी, देयर फीस। अब क्या है बेटा, 10 बजे से, टाइम निश्चित दिया गया बेटा, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है बेटा, 10 बजे, यानी स्टार्ट कब हुआ है, 10 o'clock पे। तो सिंस, और यहां क्या हो जाएगा बेटा, 10 o'clock। कोई दिक्कत। अब आइए अगला, हम जून 2008 से मेरठ में रह रहे थे। ये रह रहे वर्ब हो गया बेटा, वर्ब के पहले एक क्लेड लिखा है और वर्ब के बाद पहले और 2 क्लेड, यानी कि 2 क्लेड है बेटा, C1 C2। और रहने का काम कौन कर रहा है बेटा, हम, सब्जेक्ट हो गया, तो हम का हो जाएगा बी। ये दोनों देखिए वर्ग के पहले एक ही बात, दो संख्या में 2 है बेटा, तो दोनों वर्ग के बाद जाएगा। तो रह रहे पहले क्या आएगा बेटा, वर्ब, काम जारी, परफेक्ट कंटिन्यूअस है, था के साथ है तो हैड बीन लगेगा, बी हैड बीन। ठीक है, काम है रहने का, लिविंग, बी हैड बीन लिविंग। अब देखिए बेटा पहला क्लेड कौन सा है, जून 2008 से। देखिए बेटा यहां दिया गया है कि 2008 में जून से उसका स्टार्टिंग पॉइंट दिया गया है, जून, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है बेटा, जून। तो यहां क्या हो जाएगा बेटा, सिंस जून 2008। दूसरा क्लेड क्या बेटा, मेरठ में, मेरठ में, इन मेरठ, हो गया बेटा। तो कैसे सेंटेंस को हम बेटा परफेक्ट कंटिन्यूअस करेंगे, 1 by 1 सीखिएगा। कहाँ पे सिंस का प्रयोग करना है, कहाँ पे फॉर का प्रयोग करना है। हमको बेटा देखिए बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से सीखते जाइए, जो नहीं समझ में आता है बार बार सीखिए।
ये लेक्चर अगर आपको नहीं समझ में आएगा दोबारा पूरा एक बार देखिएगा बेटा, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए बेटा मिलते हैं अगले लेक्चर में। और अगला लेक्चर बेटा हमारा इस पर बेस होगा कि अगर मान लीजिए अब मैंने कोई सेंटेंस बनाया, चाहे वो परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, वो गलत भी तो हो सकता है और सही भी हो सकता है। तो हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा वाक्य हमारा गलत है और कौन सा वाक्य हमारा क्या है बेटा सही है? कोई दिक्कत? तो बेटा अगला जो लेक्चर हमारा होगा बेटा प्रेडिकेशन ऑफ ग्रामर पर होगा, यानी किसी ग्रामर को, यानी कि कैसे वो हमारा सही करेंगे उसको हम इस पर बेस करेगा। मान लो कोई काम आप बोलते हो, यानी मैंने आपको यहाँ लिखना पढ़ा दिया, बोलना सिखाया थोड़ा बहुत और आपको समझना सिखाया। रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग के बाद जो अगला स्टेप आपका आता है बेटा वो आता है प्रेडिकेशन ग्रामर का। प्रेडिकेटिव ग्रामर क्या होता है बेटा? अगर कोई बात हमने रीड किया है, राइट किया है या स्पीक किया है तो उसमें क्या गलतियां हैं, क्या गलतियां नहीं हैं, इनको सीखने के लिए हमको क्या करना है बेटा? जो हमारा अगला लेक्चर होगा प्रेडिकेटिव ग्रामर का, इसको हमको सीखना है। इसमें हम आपको सिखाएंगे कि कैसे अपनी गलतियों को हम फाइंड आउट करते हैं बेटा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड डे, हैव अ नाइस डे।